Chapter number 2, exercise 2.1, question number 1, write the converse, inverse and contrapositive of the following conditionals. हमेशा कंडीशनल ही गिवन होते हैं और उनके लिए आपने कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव जो है वो फाइंड करना है। पहला देखें, गिवन कंडीशनल जो है उसमें लिखा हुआ है Q इम्प्लाइज P, तो इसके लिए आपने तीन चीज़ें इसकी फाइंड करनी है, कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स में याद रखना पोजीशन चेंज होती है, देखें ये लिखा हुआ है और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बाकी हर चीज़ सेम रहेगी। इन्वर्स में क्या होता है, जस्ट साइन चेंज होते हैं, पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ उनके साइन चेंज हो जाते हैं। और कंट्रापोजिटिव में क्या होता है कि दोनों 1+2, ठीक है, पोजीशन प्लस साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। पी जो है वो पहले आ जाएगा, साथ में उसका साइन भी चेंज हो गया। क्यू जो है वो बाद में लिखा जाएगा और साथ में उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्स में जस्ट जो है वो पोजीशन चेंज होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्वर्स में जस्ट साइन चेंज होता है और कंट्रापोजिटिव 1+2 दोनों ही इसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। सेकंड पार्ट देख लें इसका, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। कन्वर्स में पोजीशन चेंज, सेकंड जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा और फर्स्ट वाला सेकंड पे, बाकी हर चीज़ सेम ही रहेगी, साइन भी इनके सेम ही है। और इन्वर्स जो है, इन्वर्स में क्या होता है कि पोजीशन सेम ही रहती है, पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू ही है और साइन चेंज हो जाता है। निगेशन पी यहाँ पे जस्ट जो है वो पी आ जाएगा, यहाँ पे निगेशन क्यू है तो यहाँ पे जस्ट जो है वो क्यू आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रापोजिटिव में क्या होता है कि दोनों ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ये सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लें तो डायरेक्ट आप अपना आंसर जो है वो ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, साथ में साइन भी चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे लिखा जाएगा जी। पार्ट नंबर 3 है इसका, उसकी स्टेटमेंट देख लें। एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन, उसकी पिक भी मैं लेक्चर के साथ जो सेंड कर दूंगा। तीसरा है, ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें सिर्फ आपने याद रखनी है, दोबारा एक दफ़ा जो है वो रिपीट कर देता हूँ। कन्वर्स जो है उसका मतलब होता है पोजीशन चेंज, इन्वर्स का मतलब होता है साइन चेंज, और कंट्रापोजिटिव का मतलब होता है कि 1+2, याद रखिएगा, यानी कि इसमें इस पोजीशन भी चेंज होगी और इसमें साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में जो है वो आपने ट्रुथ टेबल जो है फाइंड करने, गिवन जो भी आपको डाटा दिया होगा, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है जी इसका, ये आपको चीज़ें गिवन है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, एक है, दो है या तीन है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो दो हैं, एक है पी और एक है क्यू। पहले दोनों कॉलम आपने पी और क्यू के हिसाब से जो है वो बना लेने, ठीक है। दो स्टेटमेंट हो तो आपके रिजल्ट कितने लिखे जाते हैं, 4 रिजल्ट लिखे जाएंगे, जो पहले जो है वो आपको मैं करवा चुका हूँ, उस हिसाब से आप अपने रिजल्ट लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये कंडीशनल का साइन है, इससे पहले देख लें, और इसके बाद जस्ट क्यू है। क्यू जो है वो आपको नया कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि क्यू ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। आपने सिर्फ ये चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है इस टेबल के अंदर। तो इस ब्रैकेट में देखें, इस ब्रैकेट में सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है PRQ, इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे PRQ, ये आपका देखें, P ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, Q ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। R की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। R की कंडीशन क्या होती है, देखिए ये आपको पहले मैंने सेंड किया हुआ है। R की कंडीशन होती है, ये दोनों अगर फॉल्स हो तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि दोनों फॉल्स किस जगह पे। यहाँ पे देखें दोनों फॉल्स हैं तो आपने अपना आंसर क्या लिख दिया, फॉल्स, अदरवाइज आपका आंसर सारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें इस ब्रैकेट में देखें, ये तो आपने इसका कॉलम तो बना लिया ये वाला, साथ में इसको भी ऐड कर दे, P एंड PRQ। ये देखें ये इसका कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, P एंड PRQ। देखिए अब फर्स्ट कॉलम आपके पास ये है P, सेकंड कॉलम आपके पास है PRQ, जो आप यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। इन दोनों कॉलम के हिसाब से आपने अपना आंसर लिखना है। और कंडीशन इसमें कौन सी लिखी हुई है, एंड की कंडीशन लिखी हुई है, ये वाली, ये एंड का साइन लिखा हुआ है,
ठीक है। अब एंड की जो प्रॉपर्टी है वो आपने याद रखनी है। एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये आपका तरतीब तरतीब से देखना है आपने कि ये पी आपका फर्स्ट कॉलम है और ये वाला आपका सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये पी हो गया फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम ये हो गया। अब इसमें ये देखें कि दोनों ट्रू कहाँ पे हैं। ये ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज जो है वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक ब्रैकेट जो है वो आप बना चुके हैं, यहाँ तक आपके पास आंसर आ जाए। अब क्या करना है आपने, इस ब्रैकेट के साथ जो है वो जस्ट निगेशन का साइन अप, ये अपने ब्रैकेट सारा जो है रिजल्ट अपना सेम लिख लिया। इसके साथ जस्ट निगेशन अप्लाई करना है, यानी कि अब आपके पास ये वाला कॉलम है, इसमें चेंज करके आप यहाँ पे अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, करना क्या है, निगेशन, निगेशन क्या करते हैं, आपके रिजल्ट को चेंज कर देते हैं। ट्रू है तो एफ आ जाएगा, टी है यहाँ भी एफ आ जाएगा, एफ है तो टी आ जाएगा, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा। देखिए यहाँ तक आपके पास कॉलम में चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये लिखना है, अपने इम्प्लाइज़ की कंडीशन देख लें, क्यू ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अब तरतीब देखें कि फ़र्स्ट कॉलम आपके पास ये वाला है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ये, और सेकंड कॉलम जो है वो आपके पास क्यू है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, टू लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा सेकंड कॉलम। अब इसी तरतीब से आपने देखना है कि ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया और ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। इम्प्लाइज, इसमें इम्प्लाइज आ गया तो इम्प्लाइज की कंडीशन देखें। इम्प्लाइज की कंडीशन होती है अगर पहला ट्रू दूसरा एफ है तो आपका आंसर आ जाएगा एफ। आपने सिर्फ ये चीज़ें देखनी है, अदरवाइज आपका आंसर क्या बच जाएगा, बाकी ट्रू बच जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम तरतीब से देखना है। देखिए पहला इम्प्लाइज की कंडीशन क्या होती है कि पहला आपका ट्रू होना चाहिए और दूसरा जो है वो फॉल्स हो सकता है, तो आपका आंसर एफ आ जाएगा। और जिसमें शुरू एफ से हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो टी से शुरू हो रहे हैं वो देख लें कि पहला ट्रू ये आपका फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम, लेकिन इसमें दूसरा भी ट्रू ही है, मतलब ये भी वो कंडीशन नहीं बन रही, सिर्फ ये एक कंडीशन बन रही है जिसमें पहला ट्रू और दूसरा क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा एफ। अदरवाइज बाकी जो है वो आप सारे आंसर ट्रू लिख दोगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया जी, ये ट्रूथ टेबल तैयार हो गया इस कंडीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 इसका देख लें। इसमें ये दो ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है और उनके दरमियान में और कंडीशन लिखी हुई। पहले आप देखें, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखें कितनी है, दो ही हैं इसमें भी, एक लिखी हुई है पी और दूसरी लिखी हुई है इसमें क्यू। ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट हो तो आपने अपना टेबल जो है वो इस हिसाब से आपने लिखना होता है, पी क्यू, ये चारों रिजल्ट आपने लिख लिए। उसके बाद आपने देखना है कि सिंगल पी या सिंगल क्यू के साथ निगेशन तो नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे देखें पी के साथ निगेशन लिखा हुआ है, आप पी पे निगेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये पी है, जब आप इस पर निगेशन अप्लाई करेंगे तो टी एफ एफ टी हो जाएगा और ये एफ भी टी हो जाएगा। दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग आप तैयार करेंगे। ये पहली ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों को जो है वो आप इकट्ठा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें पहली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पी इम्प्लाई, जी पहली ब्रैकेट देखें उसमें लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज निगेशन पी, यानी कि पहला आपका कॉलम बनेगा ये वाला पी, दूसरा आपका कॉलम बनेगा निगेशन पी वाला। इन दोनों पे आपने कंडीशन अप्लाई करनी है इम्प्लाइज की। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पे आपने देखना है रिजल्ट, यानी कि ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया और ये आपका निगेशन पी जो है वो सेकंड कॉलम हो गया। अब इम्प्लाइज की कंडीशन क्या होती है, इम्प्लाइज की कंडीशन ये होती है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ये कंडीशन आप इसमें से देख लें, तरतीब से आपने देखना है कि आपका पी फर्स्ट कॉलम है, निगेशन पी सेकंड कॉलम है, तो पहला ट्रू दूसरा एफ, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ये इम्प्लाइज की कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा एफ, आंसर क्या आ जाएगा आपका एफ, बाकी अदरवाइज आपके आंसर क्या बचेंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली ब्रैकेट तैयार होगी। दूसरी ब्रैकेट उसमें जस्ट पी, दूसरी ब्रैकेट ये है पी इम्प्लाइज क्यू, देखें ये पी लिखा और ये क्यू लिखा है, इन दोनों के दरमियान जो है वो आप इम्प्लाइज की कंडीशन देख लें, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए तो आपका आंसर एफ आ जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू।
यहाँ पे देखें, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, बाकी आंसर आपके सारे ट्रू हो गए। अब क्या है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने और ऑपरेशन जो है, ये और ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑपरेशन की कंडीशन ये होती है, ये लिखी हुई और ऑपरेशन की कंडीशन कि अगर दोनों एफ हों, ये वाली, ये और ऑपरेशन की दोनों फॉल्स हो तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों फॉल्स हों तो आपका आंसर फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तरतीब देख लें कि ये आपका फर्स्ट कॉलम है ये वाला, और ये आपका सेकंड कॉलम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब इसमें देखें दोनों एफ़ कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों एफ़ हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ़, बाकी जो है वो आपका आंसर ट्रू। तो ये आपका ट्रूथ टेबल ये भी तैयार हो जाएगा।